to Dramas Updates 2.0. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुल्लो सुसमान की नई तजाती वीडियो के साथ आप लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन, केस की शुरुआत में लुकास बैलगाड़ी के ऊपर चढ़कर सिसिलिया का चेहरा अयां कर देते हैं और यही है वो गद्दार जिसको मैंने मार दिया है और इसी ने आपकी पोती को मारा था। ये सुनकर अलाउद्दीन और गूंजा गुस्से से आगे बढ़ते हैं। गूंजा चिल्ला कर कहती है, क्या इसी ने मेरी बेटी को मारा? गूंजा चिल्ला कर कहती है, माँ इसे मैं जानती हूँ, यही लड़की अल्फेरा के साथ आई थी और इसी ने मुझे जहर दिया है। और कहता है, उस्मान साहब ये सारा किया धरा कमांडर मैग्नस का है, उसी ने इसे कबीले में जहर देने के लिए भेजा था। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है, कमांडर लुकास आप मेरे खैमे में आ जाएं, हम यहाँ बैठकर तफसील से बात करते हैं। इसके बाद उस्मान साहब और लुकास खैमे में दाखिल हो जाते हैं। ये सुनकर उरहान कहता है, जाकर अजाल खातून को रिहा कर दो। ये सुनकर यूसुफ खुला सांस लेता है। उधर बिहान साहब को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार के साथ बातें कर रहा होता है और कहता है, तुर्कों को शिकस्त देना आसान नहीं है। तलवार में अपना अक्स देकर खुद से कहता है, मैं अभी अच्छा लग रहा हूँ और अभी भी जवान लग रहा हूँ, लेकिन सफेद बाल मुझे बिल्कुल नहीं जचते। और एक डब्बे से एक हार निकाल कर कहता है, मैंने इसके बदले में सोने के 5 सिक्के दिए थे। फिर इसी लम्हे सरूजा खाने में दाखिल होता है और कहता है, अजाल की किस्मत में क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन नई दुल्हन के लिए मुंह दिखाई के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। ये माहौल देखकर सरूजा कहता है, बदकिस्मती से हमारी माँ मौत के मुंह में जा रही है, लेकिन यहाँ पर आप खुशी से शादी की तैयारियां कर रहे हैं। ये सुनकर बिहान साहब कहता है, फजूल बातें मत करो, और कहता है, जब तुम्हारी माँ की बेगुनाही साबित हो जाएगी तो मेरे पास वापस आ जाएगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे सेहतमंद और मजबूत देखे। ये सुनकर सरूजा कहता है कि बाबा, अगर आपको मेरी माँ की वाकया परवाह है तो हमें भागने क्यों नहीं दिया? जरूर तुम्हारे ज़हन में कोई मंसूबा है, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरी लड़की है। बिहान कहता है, आपका क्या ख्याल है, हम उस्मान साहब के फैसले के खिलाफ जाते? उसी लम्हे खुशी से अजाल खातून खैमे के अंदर दाखिल होती है और जोर से कहती है, मैं यहाँ हूँ, वल्लाह मैं वापस आ गई हूँ। अपनी माँ को देखकर सरूजा बेहद खुश होता है, मगर बिहान साहब ज्यादा खुश नजर नहीं आते। अजाल कहती है, मेरी बेगुनाही साबित हो गई है, मेरी बेगुनाही साबित हो गई है। ये कहते हुए वो अपने बेटे को गले लगाती है। फिर सरूजा कहता है, उन्होंने आपको कैसे आने दिया माँ? फिर कहती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी बेटा। बिहान साहब की रंगी हुई दाढ़ी को देखकर कहती है, ये कौन है? और कहती है, मैं वहाँ पर जिंदान में थी और आप यहाँ पर दाढ़ी संवार रहे हैं, और वैसे ये आपको बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बचाने के बजाय आप दूसरी शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? तो बिहान साहब कहता है, नहीं मेरी खतून, ये दाढ़ी मैं आपके लिए संवारी है, मैं जानता था एक दिन सच सामने आ जाएगा। सरूजा डब्बा खोलकर कहता है कि देखिए माँ, आपके लिए बाबा ने क्या लिया है। यह कहने के बाद वो हार निकालकर अपनी माँ को दिखाता है। अजाल ये हार देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अजाल कहती है, क्या वाकया आपने यह हार मेरे लिए लिया है? जवाब में सरूजा कहता है, वाकया माँ, वाकया आपके लिए ही लिया है। इन्होंने कहा है कि तुम्हारी माँ हर चीज के लिए मुस्तहिक है और काबिल भी है। यह कहने के बाद वो खुशी से अपने खामद को गले लगा देती है और कहती है, वाह हजूर वाह, और अपने बेटे सरूजा को कहती है कि बेटा ये हार मुझे पहनाओ। सरूजा अपने बाप को कहता है, आपने इस हार का इंतखाब किया और आप ही इसको पहनाएं। उसके बाद बिहान हार पहना देता है। खैमे में उस्मान साहब कहता है, पहले मुकद्दस अमानतों की चोरी, बाद में सिसिलिया का यहाँ पर जहर देना, उसके बाद कारादीन किले की तबाही, और तुम कहते हो इन सब के पीछे मैग्नस का हाथ है। कस कहता है, मैग्नस एक बदमाश था, उसने सल्तनत को गहरे हिस्से पर चोट पहुँचाने की कोशिश की। उसके बाद तुम इस लड़की को मुर्दा ले आए, अगर इसको जिंदा ले आते और कहते तुम इसको ले जाओ और इसके साथ तफ्शीश करो तो फिर शायद मैं कुछ मान लेता। जवाब में लुकास कहता है, जब मैंने इससे तफ्शीश करने की कोशिश की तो इसने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे इसको मजबूरन मारना पड़ा। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, मैं दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर हमला करता हूँ, जैसे कि आपने मैग्नस को मार दिया। अगर उसको ना मारते तो मैं उसको बीच चौराहे खड़ा करके सिपाहियों को कहता कि इसकी खाल उतार दो। इस सब के बावजूद भी अगर तुम मानते हो कि इसके पीछे मेरा हाथ है तो ये आपकी तरजीह है और मैं आपकी तरजीह की कदर करता हूँ। ये कहकर लुकास वहाँ से जाने लगता है तो उस्मान साहब उसे रोकते हुए कहते हैं, जो हकीकी मर्द होता है वो अपनी तलवार से नहीं अपने अमाल से जाना जाता है। उस्मान साहब कहता है, जो कुछ तुमने कहा है हम बहुत जल्द जान जाएंगे, ये सच है या झूठ। ये सुनने के बाद लुकास वहाँ से चला जाता है। उधर खाने में अलाउद्दीन और गूंजा को दिखाया जाता है। गूंजा बहुत गुस्से में होती है और चिल्ला कर कहती है, मैंने अल्फेरा के ऊपर बहुत भरोसा किया, उसको बहन समझा, मैंने उसको बहन समझा, बहन अलाउद्दीन। अलाउद्दीन उसे पुरसकून करने की कोशिश करता है, लेकिन गूंजा कहती है, वो हमारी बच्ची की मौत का सबब बनी है। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, वो ये सब कुछ नहीं जानती थी कि ऐसा होगा। गूंजा अलाउद्दीन का हाथ छुड़वा कर चिल्ला के कहती है कि उसे जानना होगा, उसको क्यों खबर नहीं थी। हमने उसे दस्तरखान में एक साथ बैठाया और एक साथ ही खाना खाया और वो ही मेरी बेटी की मौत का सबब बनी। अलाउद्दीन उसे पुरसकून करते हुए कहता है, वो तुमसे प्यार करती थी और
तुम भी उससे प्यार करती थी, तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात थे। गूंजा कहती है अब से ये दोस्ती खत्म अलाउद्दीन खत्म। उधर खैमे में उस्मान साहब को अपने फैमिली और सरदारान के साथ दिखाया जाता है। उसके बाद उस्मान साहब बायसंगूर से कहता है तुम्हारे कहने के मुताबिक कराची साहब लुकस से मिलकर हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सुनकर बायसंगूर कहता है ये सच है हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कराची साहब आप हमारे पीछे गलत काम कर रहे हो। वहाँ पर खड़े सब लोग यही कहते हैं कराची साहब हमारे साथ सही नहीं कर रहा। ये सुनकर उस्मान गेंजर से पूछता है कि गेंजर अब क्या करना चाहिए। जवाब में गेंजर कहता है कि हजूर कल के बारे में कल सोचा जाएगा, अभी पुल का मसला हल कीजिए। फिर बिहान साहब कहता है अगर तिजारत मुनक़ता हो जाएगी तो सोना भी मुनक़ता हो जाएगा हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है ना वो पुल को कुछ कर सकते हैं और ना ही हमारा नुकसान कर सकते हैं। कल लुकास सामान लेकर मकियास जाएगा और तुम लोग तैयारियां मुकम्मल करो, हम वहाँ जाएंगे। नाज़रीन उसके बाद कराची साहब समंदर के पास बैठा होता है और एक हार को बना रहा होता है और हार बनाते हुए कहता है तुम्हारी नरम गर्दन पे बहुत ही अच्छा जचेगा बेगम खातून। फिर संजार कहता है उस्मान साहब बेगम खातून को किले की नाकामी पर सजा देंगे। उसके बाद कराची कहता है ये हार और ये खत बेगम खातून को राजदारी के साथ पहुंचा दो। उसके बाद कहीं मास आता है और कहता है मेरे साथ कुछ ताजर आए हैं। कराची साहब उन ताजरों को कहते हैं जो सफर तुम 40 दिन के अंदर उस्मान साहब का महसूल देकर उस्मान साहब की जमीनों से गुजरते हो, अगर वो सफर एक दिन में मेरी जमीनों से हो जाए तो क्या कहते हो। ताजर कहते हैं हम अपना काफिला वहाँ से जरूर गुजारेंगे। रात के वक्त उस्मान साहब के सिपाही और उस्मान साहब के सरदार कुछ तैयारियां करते दिखाई देते हैं तो इसी लम्हे वहाँ पर उस्मान साहब आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं गिदड़ों के ठिकानों पर भेड़ियों की तरह हम हमला करेंगे। इधर कई कबीले में खैमे में बाला खातून और उसके बच्चों को दिखाया जाता है। वहीं पर फातिमा खातून एक खत लेकर आती है और कहती है ये खत सिसलिया के पास से मिला है और इस खत को अल्फेरा खातून ने भेजा है। उरहान वो खत पढ़ता है और गुस्से से कहता है लुकास जबरदस्ती से अल्फेरा के शादी करा रहा है। यह कहने के बाद गुस्से से उरहान साहब और गूंजा खातून वहाँ पर चले जाते हैं। उरहान अपनी माँ को कहता है मुझे हरगिज मत रोकना, मैं वहाँ पर अल्फेरा को लेने जा रहा हूँ। उधर उस्मान साहब और उसके सिपाही नहर में ताक़ुब कर रहे होते हैं। नाज़रीन हम अपनी किस्त के इख्तिताम पर पहुँच गए हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।